सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। राजस्थान जीके स्टडी के 9H प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी में लगातार व्यस्त होंगे। तो यहाँ पर जियोग्राफी, आर्ट ऑफ कल्चर एंड हिस्ट्री से 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं और एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए और दबा के एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। तो देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। काली मृदा जानी जाती है, बताइए भाई। काली मृदा जानी जाती है, किस नाम से जानी जाती है ये काली मृदा? चार ऑप्शन से आपके सामने, क्या करोगे? राइट आंसर रेगुर मिट्टी। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। जो काली मिट्टी है इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, या फिर कह सकते हैं स्वतः जुताई वाली मृदा। स्वतः जुताई वाली मृदा। और जो ये काली मिट्टी है ये राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? हाड़ौती क्षेत्र में। ठीक है, काली जो मिट्टी है ये राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है, यानी दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है। यानी कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ इन जिलों में पाई जाती है काली मिट्टी। और जो काली मिट्टी है ये कपास के लिए बहुत लाभदायक है, जो कि मिट्टी मानी जाती है। इसके अलावा जो बागर है, बागर तो आप सभी जानते हैं क्या है। क्या है बागर? बताइए। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है बागर। और खादर किसे कहते हैं? नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है क्या? खादर। ठीक है, कोप जो मृदा है ये जलोढ़ मृदा का दूसरा नाम है। ठीक है, जो कोप मृदा है ये जलोढ़ मृदा का दूसरा नाम है। जलोढ़ मृदा का दूसरा नाम कोप मृदा बोल दो या फिर दोमट मिट्टी बोल दो। ठीक है, ये जलोढ़ मिट्टी के दूसरे नाम है। इसके अलावा जो लेटेराइट मिट्टी है राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाती है। कौन सी जिलों में पाई जाती है ये लेटेराइट मिट्टी? नाम बताइए जिलों के, कि लेटेराइट मिट्टी राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? क्या करोगे? डूंगरपुर, बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा इन जिलों में पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, तो यहाँ पर तो यही पूछा गया है कि काली मृदा जानी जाती है रेगुर मिट्टी, या फिर स्वतः जुताई वाली मृदा राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है, यानी दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में। जिले आपसे पूछे जाए तो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। और कौन सी फसल के लिए लाभदायक है काली मिट्टी? कपास के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए भाई कि बनास नदी का उद्गम है, बनास नदी का उद्गम है, क्या करने वाले हो? चार ऑप्शन से आपके सामने, फटाफट आंसर दीजिए। बनास नदी का उद्गम आपसे पूछा गया है। तो बनास नदी का उद्गम स्थल आप सभी जानते हैं खमनोर की पहाड़ी, राजसमंद। ठीक है, जबकि बेराट की पहाड़ी से कौन सी नदी का उद्गम होता है? क्या करोगे? बेराट की पहाड़ी से कौन सी नदी का उद्गम होता है? बाणगंगा नदी का। कौन सी नदी का? बाणगंगा नदी, इसका उद्गम होता है बेराट की पहाड़ी से। ठीक है, नाग पहाड़ यहाँ से होता है लूणी नदी का उद्गम। लूणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नाग पहाड़, अजमेर से। ठीक है, इसके अलावा करौली की जो पहाड़ियां हैं यहाँ से कौन सी नदी का उद्गम होता है? नाम बताइए उस नदी का, बताइए भाई। क्या करने वाले हैं? गंभीर नदी। गंभीर नदी, इसका उद्गम होता है सपोटरा की पहाड़ी, करौली से। ठीक है, एक तो होती है गंभीर नदी और दूसरी है गंभीरी नदी। इन दोनों नदियों में काफी अंतर है, देख लेते हैं वो अंतर भी। एक तो है गंभीर नदी और एक है गंभीरी नदी। गंभीरी नदी, और जो ये गंभीरी नदी है इसका जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? बताइए कहाँ से होता है गंभीरी नदी का उद्गम? तो इसका उद्गम होता है नीमच, मध्य प्रदेश। ठीक है, और राजस्थान में ये प्रवेश करती है चित्तौड़गढ़ से। राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? चित्तौड़गढ़। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जो गंभीरी है और गंभीर नदी, इन दोनों में काफी अंतर है। अगर आपसे पूछा जाए कि गंभीर नदी का उद्गम कहाँ से होता है तो सपोटरा की पहाड़ी, करौली। और गंभीरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है तो नीमच, मध्य प्रदेश। और राजस्थान में ये प्रवेश करती है कहाँ से? चित्तौड़गढ़ से। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। बताइए भाई कि राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है?
मक्के का सर्वाधिक उत्पादन होता है कौन से जिले में? मक्का मक्का का अगर हम पूछा जाए, अगर हम बात करें मक्के की, तो जो मक्का है इसका जो सर्वाधिक उत्पादन है, मक्के का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो होता है दक्षिणी क्षेत्र में। ये बात ध्यान रख लीजिए आप, कहाँ पर होता है मक्के का सर्वाधिक उत्पादन? दक्षिणी क्षेत्र में। और सर्वाधिक जो उत्पादक जिले हैं वे हैं चित्तौड़गढ़ और दूसरा है उदयपुर। चित्तौड़गढ़ और उदयपुर इसका सर्वाधिक उत्पादन करने वाले जिले हैं, ठीक है। या फिर मक्का है, इससे जाना जाता है किस नाम से? अनाजों की रानी। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि अनाजों की रानी कहलाती है मक्का। या फिर मक्का की जो किस्म है कौन कौन सी है? प्रसिद्ध किस्म माही कंचन और माही धवल। वहां पर आपको किस्म भी दी जा सकती है, माही कंचन और माही धवल। या फिर मक्का का चारा क्या कहलाता है? बताइए, मक्के का जो चारा होता है उसे क्या कहते हैं? कौन बताएगा भाई? मक्के का चारा कहलाता है साइलेज। क्या कहलाता है? साइलेज, ठीक है। तो जो मक्का है इसका जो सर्वाधिक उत्पादन है वे दक्षिणी क्षेत्र में होता है। सर्वाधिक उत्पादन करने वाले जिले हैं चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, ठीक है, क्लियर। और अनाजों की रानी कहलाती है मक्का। और मक्के की कौन कौन सी किस्म है? माही कंचन और माही धवल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए कि राजस्थान राज्य वन नीति लागू की गई। कौन बताएगा कि राजस्थान में राज्य वन नीति लागू की गई? कब लागू की गई थी? राजस्थान राज्य राजस्थान राज्य प्रथम वन नीति ये कब लागू की गई थी? 18 फरवरी 2010 में, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, कि राजस्थान राज्य में प्रथम जो वन नीति है ये लागू की गई थी 18 फरवरी 2010 को, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में छप सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ भाई बताइए, बरखान है, 4 ऑप्शन है। बरखान है, क्या है बरखान? बरखान आप सभी जानते हैं क्या है? ये अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। बरखान क्या है? बालू का स्तूप का प्रकार है। और कैसी आकृति होती है? अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। और राजस्थान में ये पाए जाते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र में। कहाँ पाए जाते हैं? मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्या है ये? रेत के टीले, ठीक है। ना तो पहाड़ियां है, ना झीलें हैं, ना डेल्टा है। बरखान क्या है? एक अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है, यानी रेत के टीले, ठीक है। राइट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट बताइए, मेजा बांध बनाया गया कौन सी नदी पर बनाया गया? कौन बताएगा? मेजा बांध, पहले तो ये बताइए जो मेजा बांध है ये कहाँ पर है? ये मेजा बांध कहाँ पर है भाई? भीलवाड़ा में। कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। और कौन सी नदी पर है ये मेजा बांध? तो ये है कोठारी नदी पर। कोठारी नदी पर बना हुआ बांध है मेजा बांध, भीलवाड़ा में, ठीक है। हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। जबकि चंबल नदी पर तो कौन कौन से बांध है? चंबल नदी पर स्थित बांधों के नाम बताइए। चंबल नदी पर है राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा बांध? राणा प्रताप सागर बांध। इसके अलावा गांधी सागर बांध। कौन सा बांध? गांधी सागर बांध। इसके अलावा जवाहर सागर बांध। कौन सा बांध? जवाहर सागर बांध। और कोटा बैराज। कोटा बैराज, ये जो चारों बांध है ये कौन सी नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर स्थित बांध है ये, ठीक है। राणा प्रताप सागर बांध, गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज। जबकि जो बनास नदी है इस पर कौन सा बांध है? ये तो आप सभी जानते हैं, बनास नदी पर कौन सा बांध है? बीशलपुर बांध। कहाँ पर है? ये टोंक में। बनास नदी पर बना हुआ है बीशलपुर बांध। इसके अलावा दे रखा है मेज नदी पर। बताइए कोई बांध का नाम जो मेज नदी पर स्थित हो। क्या करोगे? गूढ़ा बांध, ठीक है। मेज नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? गूढ़ा बांध। गूढ़ा बांध। हमारा तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर
सात। बताइए भाई, सरसों अनुसंधान निदेशालय स्थित है कहाँ पर? सरसों अनुसंधान निदेशालय स्थित है कहाँ पर? भरतपुर। कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में स्थित है। राइट आंसर डी ऑप्शन। और राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है? सेवर भरतपुर में। कहाँ पर है? सेवर भरतपुर में है। और इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी? अक्टूबर 1993। स्थापना की गई थी अक्टूबर 1993 में। ठीक है। लेकिन सरसों अनुसंधान निदेशालय इसकी जो स्थापना है, दोनों में अंतर है। सरसों अनुसंधान निदेशालय की स्थापना भी आपसे पूछी जा सकती है, तो क्या करोगे फिर बताइए भाई? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में है, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1993 में की गई थी। लेकिन सरसों अनुसंधान निदेशालय इसकी अगर आपसे स्थापना पूछ ली जाए तो क्या करोगे? 2009 में। कब स्थापना की गई थी? 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। और कहाँ पर है ये? भरतपुर में। अजमेर में तो क्या है? राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र। कहाँ पर है? तबीजी अजमेर में, जिसकी स्थापना हुई थी 2000 में। ठीक है। जयपुर में आप सभी जानते हैं क्या है? राजस्थान केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, दुर्गापुरा जयपुर, जिसकी स्थापना की गई थी 1943 में। ठीक है। और सर्वाधिक जो सरसों का उत्पादक जिला है वह है अलवर। ठीक है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि निम्न में से सरसों का सर्वाधिक उत्पादक जिला है। अगर ऑप्शंस में आपको भरतपुर भी दे दिया जाए और अलवर भी दे दिया जाए तो अलवर ऑप्शंस के साथ जाना है आपको। ठीक है। सबसे ज्यादा जो सरसों का उत्पादन करने वाला जिला है वो है अलवर। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। बताइए भाई कि पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण के लिए घर में बनाई गई कुएंनुमा संरचना कहलाती है? क्या कहलाती है? क्या करोगे? कुएंनुमा संरचना कहलाती है। क्या कहलाती है? टाका। क्या पूछा है? पश्चिमी राजस्थान में। कई बार बताया कि पश्चिमी राजस्थान में जो जल संरक्षण के लिए विधि बनाई जाती है उसे तो कहा जाता है टाका। ठीक है। जबकि खड़ीन क्या है? पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा जल संरक्षण की विधि है। खड़ीन क्या है? पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा जल संरक्षण की विधि, जल संरक्षण की विधि है। ठीक है। दोनों में अंतर है। खड़ीन क्या है? पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा जल संरक्षण की विधि है। और टाका क्या है? पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण करने की एक प्रकार की विधि है। और जोहड़ किसे कहते हैं? शेखावटी क्षेत्र में जल संरक्षण के स्रोत। क्या है ये जोहड़? शेखावटी क्षेत्र में, शेखावटी क्षेत्र में जल संरक्षण के स्रोत उसे कहा जाता है जोहड़ बोल दो या फिर बोल दो नाड़ा। ठीक है। ये शेखावटी क्षेत्र में जल संरक्षण के क्या है? स्रोत है। या राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए भाई कि घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के जिले में स्थित है? क्या करोगे? कौन से जिले में स्थित है? ये तो आप सभी जानते हैं, भरतपुर में स्थित है। कहाँ पर? भरतपुर में स्थित है। घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? भरतपुर। और इसे उद्यान का दर्जा कब दिया गया? बताइए। इसे उद्यान जो है उद्यान सॉरी इसकी जो स्थापना है, यहाँ पर स्थापना कर लो। जो घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान है इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी? या फिर इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? या फिर इसे पूछा जा सकता है कि रामसर साइट में कब शामिल किया गया? रामसर साइट में इसे कब शामिल किया गया? ठीक है। या फिर विश्व धरोहर की सूची में इसे कब शामिल किया गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बताइए कौन बताएगा भाई कि जो घना पक्षी भरतपुर है इसकी जो स्थापना है ये कौन से वर्ष की गई थी? 1956 में। और इसे है जो कि राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था कब? 1981 में। कब दे दिया गया था? 1981 में। और रामसर साइट में भी इसे 1981 में शामिल कर लिया गया था। ठीक है। और विश्व धरोहर की सूची में 1985 में। कब शामिल किया गया? 1985 में इसे शामिल कर लिया गया था। यहाँ तक क्लियर? बताइए यहाँ तक क्लियर? किसी को कोई दिक्कत या प्रॉब्लम?
बताइए भाई। और किस लिए प्रसिद्ध है ये घना पक्षी जो राष्ट्रीय उद्यान है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है साइबेरियन सारस के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? साइबेरियन सारस के लिए क्या है, ये प्रसिद्ध है। ठीक है। इसके अलावा कौन से मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? बताइए मंदिर का नाम, मंदिर का नाम बताइए भाई। क्या करोगे? मंदिर का नाम बताइए, क्या करने वाले हैं बताइए। जो घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान है ये कौन से मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? इसमें कौन सा मंदिर है? केवलादेव मंदिर। कौन सा मंदिर है? केवलादेव। केवलादेव मंदिर के लिए जाना जाता है। ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा जो अजान बांध है वो भी यहाँ पर स्थित है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि अजान बांध कहाँ पर स्थित है, तो वो भी भरतपुर में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बताइए कि अर्जुन की गंगा किसे कहा जाता है? बताइए कौन सी नदी को कहा जाता है अर्जुन की गंगा? क्या करोगे भाई? अर्जुन की गंगा कहा जाता है बाण गंगा को। राइट आंसर ए ऑप्शन। ठीक है, ये कहलाती है अर्जुन की गंगा, बाण गंगा नदी को कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा माही नदी को तो आप सभी जानते हैं आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिवासियों की गंगा, या फिर बोल दो वागड़ की गंगा, वागड़ की गंगा, या फिर दक्षिण राजस्थान की गंगा भी कहा जाता है, या फिर कांठल की गंगा इसे कहा जाता है माही नदी को। इसके अलावा जो चंबल नदी है इसे कहते हैं राजस्थान की कामधेनु। क्या कहा जाता है? राजस्थान की कामधेनु कहलाती है चंबल नदी। इसके अलावा जो बनास नदी है इसे जानते हैं वन की आशा। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि वन की आशा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो बनास नदी। या फिर राजस्थान की कामधेनु कहलाती है चंबल नदी। ठीक है, या फिर कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, या फिर दक्षिण राजस्थान की गंगा कहलाती है माही नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए कि बादला नामक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है? कहाँ का प्रसिद्ध है? पहले तो ये बताइए जो बादला है ये क्या है? क्या है बादला? कौन बताएगा क्या है ये बादला? ये है जिंक से निर्मित पानी की एक बोतल। ठीक है, क्या है ये? जिंक से निर्मित होती है ये, और एक पानी की बोतल है, जिंक से निर्मित पानी की बोतल। इसमें क्या है? पानी ठंडा रहता है। ठीक है, तो बादले के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? जोधपुर जिला जाना जाता है बादले के लिए। ठीक है। इसके अलावा जो जैसलमेर है ये किस लिए प्रसिद्ध है? बताइए। जैसलमेर जो जिला है ये कौन से कार्य के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो मिरर वर्क। किसके लिए जाना जाता है? ये जाना जाता है मिरर वर्क के लिए। ठीक है। सिरोही आप सभी जानते हैं ये प्रसिद्ध है तलवार के लिए। सिरोही जो जिला है ये जाना जाता है तलवार के लिए। और नागौर लोहे के औजारों के लिए, लोहे के औजारों के लिए। ठीक है, यानी औजारों की नगरी कहा जाता है नागौर जिले को। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। बताइए भाई कि किस देवी को मांस का भोग कभी भी नहीं लगाया जाता? 4 ऑप्शन है। ऐसी कौन सी देवी है जिन्हें मांस का भोग कभी भी नहीं लगाया जाता? केला देवी। कौन सी देवी है? केला देवी। और जो केला देवी है इनका मंदिर कहाँ पर है? करौली में है। कौन सी नदी पर है इनका मंदिर? बताइए, नदी का नाम बताइए। कालीशील नदी। कौन सी नदी? कालीशील नदी। इसके अलावा ये बताइए जो केला देवी है ये किस वंश की कुल देवी है? कौन बताएगा? केला देवी है यादव वंश की कुल देवी। कौन से वंश की? यादव वंश की कुल देवी है केला देवी। और जो केला देवी है इनकी जो आराधना है इसमें कौन से गीत गाए जाते हैं या कौन सा नृत्य किया जाता है? लांगुरिया। लांगुरिया। ठीक है, लांगुरिया नृत्य और लांगुरिया गीत गाया जाता है केला देवी की आराधना पर। तो यहाँ राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। जबकि जो शीला देवी है ये है कछवा वंश की आराध्य देवी यानी इष्ट देवी है शीला देवी। क्वेश्चन बनकर आ सकता है। कछवा वंश की आराध्य देवी का नाम आपसे पूछा जा सकता है कि कछवा वंश की आराध्य देवी है
शीला देवी, या फिर कछवा वंश की कुल देवी पूछा जाए तो आपको करना है जमवाय माता। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। बताइए कि रखन किसका आभूषण है? रखन किसका आभूषण है? चार ऑप्शन है, तो रखन है दांत का आभूषण। ठीक है, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा दांत के और कौन कौन से आभूषण हैं? एक हो गया चूग, ठीक है, रखन, इसके अलावा मेख और धास, ये कहाँ के आभूषण है? दांत के आभूषण है ये सारे। इसके अलावा गले के तो आप सभी जानते हैं कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं गले पर, पोत, हाकर, शरी, आड़, इसके अलावा ठुस्सी, इसके अलावा मादलिया, टिमणिया, कंठी, कंठेश्वरी, कंठमाला, चंपाकली, चंदनहार, मंगलसूत्र, ये सारे हैं गले के आभूषण। ठीक है, इसके अलावा सिर पर पहना जाता है बोरला, रखड़ी, मेमंद, इसके अलावा टीका, टीकड़ा, या फिर मांग, क्या पहना जाता है? मांग, या फिर शीश फूल, माथा पट्टी, या फिर गोफड़, ये कहाँ के आभूषण है सारे? ये है सिर के आभूषण। ठीक है, इसके अलावा बाजू के आभूषण बता दीजिए कोई दो मुझे। बाजू के आभूषण जो बाजू पर पहने जाते हैं, एक तो है बाजूबंद। ठीक है, बाजू पर पहने जाने वाला आभूषण है बाजूबंद। इसके अलावा भुजबंद, कौन सा आभूषण? भुजबंद। इसके अलावा है अणत, इसके अलावा है टड्डा, इसके अलावा है तकमा, और इसके अलावा है नवरत्न, और इसके अलावा है उतरनो। ये सारे जो आभूषण हैं ये पहने जाते हैं कहाँ पर? भुजा पर पहने जाने वाले आभूषण है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं भाई। तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से ही छप कर आते हैं, थोड़ा सा पूछने का तरीका चेंज किया जाता है या फिर ऑप्शंस में आपको परिवर्तन देखने को मिलता है। बताइए भाई कि राज्य में महाभारत काल में प्रसिद्ध बेराट कस्बे में कौन सा मेला लगता है? कौन सा मेला लगता है? चार ऑप्शन से क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा कि राज्य में महाभारत काल से प्रसिद्ध बेराट कस्बे में कौन सा मेला लगता है? कौन सा मेला लगता है? बाणगंगा का मेला। ये जो बाणगंगा का मेला है ये कहाँ पर लगता है? कौन से जिले में लगता है? कोटपुतली बहरोड। कहाँ पर लगता है? कोटपुतली बहरोड में लगता है ये मेला। और कौन सी तिथि को भरता है ये बाणगंगा का मेला? ये लगता है वैशाख पूर्णिमा को। कब लगता है? वैशाख पूर्णिमा को। ठीक है, बाणगंगा का मेला कौन से जिले में लगता है? कोटपुतली बहरोड। कब लगता है? वैशाख पूर्णिमा को। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि बूंदी राज्य की स्थापना की गई। बूंदी राज्य की स्थापना की गई किसके द्वारा की गई? क्या करोगे? किसके द्वारा की गई थी? देव सिंह द्वारा। ठीक है, कब की गई थी? 1241 ईस्वी में इनके द्वारा बूंदी की स्थापना कर दी गई थी। ठीक है, जबकि जो उमेश सिंह है इनके द्वारा तो बूंदी में किसका निर्माण करवाया था? चित्रशाला का। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि बूंदी में चित्रशाला, बूंदी में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? तो उमेद सिंह द्वारा करवाया गया था बूंदी में चित्रशाला का निर्माण। और बूंदी में रंगमहल का निर्माण करवाया था शत्रुशाल द्वारा। दोनों में अंतर है। बूंदी में अगर रंगमहल पूछा जाए कि बूंदी में रंगमहल का जो निर्माण है वे किसने करवाया था? शत्रुशाल द्वारा। ठीक है, यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए भाई कि 8वीं से 10वीं शताब्दी तक क्या पूछा है? 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा? यहाँ पर आपको 4 वंशों के नाम दिए गए हैं। तो 8वीं से 10वीं शताब्दी के पूछा गया है कौन से राजपूत वंश का वर्चस्व रहा था? प्रतिहार वंश का। और प्रतिहारों की कुल देवी कौन सी है? चामुंडा माता। और मूण और नैन्सी ने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाएं बताई है? कुल 26 शाखा। और प्रतिहारों को बताया गया है राम के भाई लक्ष्मण का वंशज। ठीक है, ये जो प्रतिहार है
प्रतिहार का शाब्दिक अर्थ बताइए आप मुझे, क्या है, कौन बताएगा? प्रतिहार का शाब्दिक अर्थ कोई जानता है तो बताइए। प्रतिहार का शाब्दिक अर्थ चौकीदार। क्या है? चौकीदार। चौकीदार बोल दो या फिर बोल सकते हैं द्वारपाल। ठीक है। और प्रतिहारों की जो कुल देवी है आप सभी जानते हैं, चामुंडा माता। कौन सी माता है? चामुंडा माता है। और मुणत नैंसी के अनुसार पूछा जा सकता है कि मुणत नैंसी ने प्रतिहारों की कितनी शाखाएं बताई? कितनी शाखाएं बताई थी? 26 शाखाएं। ठीक है। या फिर प्रतिहारों को राम के भाई लक्ष्मण का वंशज भी बताया गया है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि प्रतिहारों को राम के भाई लक्ष्मण का वंशज भी बताया गया है। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 16। ठीक है। प्रतिहारों की कुल देवी चामुंडा माता और मुणत नैंसी ने प्रतिहारों की कुल शाखाएं बताई थी 26 शाखाएं। ठीक है, ये 26 शाखाएं। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। हाँ बताइए। मुगल विरोधी कार्यवाही की दृष्टि से महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक माना जाता है। किसे माना जाता है? महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक। महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक माना जाता है किसे? रावचंद्र सेन को माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इन्होंने मुगलों की अधीनता को कभी भी स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, इस कारण इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है मारवाड़ का प्रताप। इसी कारण तो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। या फिर इन्हें बोलते हैं प्रताप का अग्रगामी। क्या कहते हैं रावचंद्र सेन को? प्रताप का अग्रगामी। प्रताप का अग्रगामी के रूप में भी ये जाने जाते हैं। इसके अलावा क्या कहा जाता है इन्हें? मारवाड़ का भूला बिसरा राजा। मारवाड़ का भूला बिसरा राजा रावचंद्र सेन को। या फिर मारवाड़ का विस्मृत नायक। क्या कहा जाता है इसके अलावा? मारवाड़ का विस्मृत नायक किसे कहा जाता है? तो रावचंद्र सेन को कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने मुगलों की अधीनता को कभी भी स्वीकार नहीं किया था, इस कारण। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। गुहिल वंश का पहला शासक था। 4 ऑप्शन है। गुहिल वंश का पहले शासक का नाम आपसे पूछा गया है। कौन थे गुहिल वंश के पहले शासक? कौन थे भाई? बप्पा रावल। कौन थे? बप्पा रावल। और जो ये बप्पा रावल है इनका जो मूल नाम है वो क्या है? कालभोज। इनका मूल नाम बताया जाता है कालभोज। ठीक है। और किसे पराजित किया था बप्पा रावल ने? मान मौर्य को। बप्पा रावल ने मान मौर्य को पराजित किया। कब? 734 ईस्वी में। 734 ईस्वी में पराजित किया। इसके अलावा मेवाड़ राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है बप्पा रावल को। ठीक है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि मेवाड़ राज्य का वास्तविक संस्थापक है कौन है? बप्पा रावल। या मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे इन्हीं के द्वारा चलाए गए थे, बप्पा रावल के द्वारा। या फिर एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण भी इन्हीं के द्वारा करवाया गया था। या फिर बप्पा रावल को विप्रवंशीय बताया गया है। कौन सी प्रशस्ति में? बताइए, प्रशस्ति का नाम बताइए। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि बप्पा रावल को विप्रवंशीय बताया गया है कौन सी प्रशस्ति में? नाम बता दीजिए उस प्रशस्ति का। ये पहले भी करवाया था मैंने आपको। क्या करोगे? कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति में? कुंभलगढ़ प्रशस्ति में इनको विप्रवंशीय ब्राह्मण बताया गया है। ठीक है, विप्रवंशीय ब्राह्मण बताया गया है। इसके अलावा बप्पा रावल और कालभोज ये दोनों अलग अलग हैं। ऐसा कौन सा है? प्रशस्ति में बताया गया है। एक क्वेश्चन और बनकर आ सकता है कि बप्पा रावल एवं कालभोज
दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं। ऐसी कौन सी प्रशस्ति में बताया गया है? बताइए उस प्रशस्ति का नाम। कि बप्पा रावल और काल भोज इन दोनों को अलग अलग बताया गया है। कौन सी प्रशस्ति में? रणकपुर प्रशस्ति में। ठीक है, रणकपुर प्रशस्ति में बताया गया है। मेवाड़ राज्य का वास्तविक संस्थापक या फिर भुइल वंश का पहला शासक है बप्पा रावल। ठीक है, मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे। इसके अलावा कैलाशपुरी उदयपुर में इनके द्वारा एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण भी करवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। बताइए भाई कि बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की? बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? यहाँ पर बड़े शानदार क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार छप चुके हैं। ठीक है, विगत परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है ये। बताइए बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की? किसके द्वारा की गई थी? बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कांतिलाल जैन के द्वारा। यहाँ पर हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। और जो बूंदी प्रजामंडल है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1931 में। किसके द्वारा की गई थी? कांतिलाल जैन के द्वारा। लेकिन एक क्वेश्चन और बनकर आ सकता है कि बूंदी राज्य लोक परिषद इसकी स्थापना कब की गई थी और इसके संस्थापक का नाम बता दीजिए। बताइए कौन बताएगा? बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब की गई थी और उसके संस्थापक कौन थे? कौन बताएगा? इसकी स्थापना की गई थी 1944 में। ठीक है, और इसके जो संस्थापक थे उनका नाम था ऋषि दत्त मेहता। क्या नाम था? ऋषि दत्त मेहता। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छप सकता है भाई। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना तो सभी जानते हैं कि 1931 में कांतिलाल जैन के द्वारा की गई। लेकिन यहाँ पर दिया जा सकता है बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना ये की गई थी 1944 में और इसके जो संस्थापक थे वो थे ऋषि दत्त मेहता। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। बताइए भरतपुर शहर की स्थापना किसने की? भरतपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताइए भाई क्या करोगे? महाराजा सूरजमल। ठीक है, राइट आंसर सी ऑप्शन। और जो ये महाराजा सूरजमल है इनके बचपन का क्या नाम था? कौन बताएगा? बचपन का नाम कौन बताएगा? महाराजा सूरजमल के बचपन का नाम सुजान सिंह। क्या नाम था? सुजान सिंह इनके बचपन का नाम था। और जो महाराजा सूरजमल है इन्हें कहा जाता है जाटों का प्लेटो। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि जाटों का प्लेटो या फिर अफलातून के नाम से जाना जाता है महाराजा सूरजमल। या फिर डींग के जल महलों का निर्माण, डींग के जल महलों का निर्माण करवाया किसने करवाया? महाराजा सूरजमल। या फिर लोहागढ़ के किले का निर्माण करवाया, लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण सूरजमल। या फिर भरतपुर शहर की स्थापना की महाराजा सूरजमल ने। और ये महाराजा सूरजमल किसके उत्तराधिकारी थे? बदन सिंह के उत्तराधिकारी। ठीक है, तो ये थे आज के सेशन के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है, तो आज के सेशन को यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। और क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।